एवरीवन। तो हम ना दिमाग में एक थॉट आ रहा था क्योंकि बहुत सारे हम कमेंट्स और इंटरनेट पे चीज़ें देख रहे थे। तो एक नॉर्मल सा थॉट आया, सोचा कि आपके साथ डिस्कस करते हैं कि आज के टाइम पे 2025 में एआई बहुत ज़्यादा तेज़ी से बूम कर रहा है। हम एक नया स्किल सीखते नहीं है कि दूसरा स्किल सामने आ जाता है, राइट? जैसे कि अब सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस चल रहा है मार्केट में, जो डिस्प्यूट्स चल रहा है कि भैया हम क्या सीखें? मतलब हर लोग यही सवाल पूछ रहा है कि भैया हम क्या सीखें? लो कोड सीखें? लो कोड क्या है आगे समझेंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग सीखना स्टार्ट कर दें या फिर हम एआई के ऊपर मास्टर करना स्टार्ट करें, एआई हो गया, एलएलएम हो गया। क्योंकि समझो एक गलत डिसीजन, बिकॉज़ चीज़ों को सीखने में समय लगता है, 1 साल 2 साल लगता है, राइट? अगर हमने 1-2 साल इन्वेस्ट कर दिया और पता चला वो टेक इंडस्ट्री आगे बूम नहीं किया, तो हमारा तो पूरा का पूरा मेहनत वेस्ट चला गया, राइट? और एक सही डिसीजन आपको लिटरली 99% डेवलपर से आगे ले जाएगा। तो आज हम इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि भैया हमें क्या करना चाहिए। स्टूडेंट्स आज के टाइम में सच में कन्फ्यूज़्ड है यार, और पता है स्टूडेंट्स क्या, इवन जो वर्किंग प्रोफेशनल है, बहुत सारे कंपनीज़ के सीएफओ, सीटीओज़ भी कन्फ्यूज़ है कि आखिर करें तो करें क्या? क्योंकि हम जब भी कोई टेक स्टैक स्टार्ट करते हैं, उस पे काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, पता चलता है उतनी देर में ये टेक स्टैक ऑब्सोलीट हो जाता है, मतलब पूरा खत्म हो जाता है और कुछ नया ही मार्केट में बूम करने लगता है और ट्रेंड करने लगता है। तो हर बार इतना रैपिड टेक अगर हम स्विच करते रहें, तो हम क्या करें? कि अब जैसे कि अब सबसे ज़्यादा मार्केट डिवाइडेड है किस चीज़ में? लो कोड में, क्वांटम में और फिर एआई कह लो, एलएलएम कह लो, उस चीज़ के ऊपर। तो आज हम सबसे ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि इस तीनों में सबसे ज़्यादा क्या करें? सबसे पहला दिमाग में आता है लो कोड। भैया लो कोड क्या होता है? लो कोड मतलब कि इसमें थोड़ा-मोड़ा कोडिंग का रिक्वायरमेंट हो या हम ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर के थ्रू अपना फ्रंट एंड भी बैक एंड ही बनाना स्टार्ट कर दें। और ये चीज़ लिटरली अब बहुत सारे कंपनीज़ वाइडली यूज़ करना स्टार्ट कर दी है। मतलब कि ट्रेडिशनल कोडिंग जो हम लोग कोड लिख-लिख के करते हैं, उससे बेटर है अब आज के टाइम पे चीज़ें कहाँ शिफ्ट हो रही है, ड्रैग एंड ड्रॉप कोडिंग पे। मतलब कि अगर आपको एपीआई चाहिए तो एपीआई आपने ड्रैग किया। आपको पोस्ट एपीआई क्रिएट करना है, गेट एपीआई क्रिएट करना है, उस हिसाब से आपने ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर के थ्रू बना लिया। इसका एग्जांपल है जैसे कि बबल्स हो गया, पावर ऐप्स हो गया, आउट सिस्टम हो गया। अब देखो ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा बूम क्रिएट करेगा, कहाँ किस मार्केट में आपको इम्पैक्ट करेगा। यहाँ पे क्विक हमें सॉल्यूशन चाहिए, जो एमवीपीज़ है, मतलब कि उन्हें तुरंत भर में आज 28 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर एक उन्हें मॉडल डेमो तैयार करना है। तब हम स्क्रैच से कोड नहीं कर सकते, हम ये सारे टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। उन सारे लोगों के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। करियर इम्पैक्ट देखा जाए तो हर चीज़ का प्रॉस एंड कॉन्स होता है यार। इसमें प्रॉस क्या है, मतलब फ़ायदा क्या है कि आपको फ़ास्ट डिलीवरी है, तुरंत भर में आपको कम से कम टाइम में आपका डेवलपमेंट हो गया, बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ा, रिसोर्स ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ। लेकिन कॉन्स क्या है आपके लिए? कॉन्स ये है कि बहुत ज़्यादा कस्टमाइज़ेशन नहीं है। अब उन्होंने जो फीचर दे रखा है, जो फंक्शनैलिटी उन्होंने ऑलरेडी बना रखी है, हम उसी को यूज़ करके ड्रैग करके या यूज़ करके हम अपना प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, राइट? तो कस्टमाइज़ेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है यहाँ। तो 2025 के हिसाब से देखा जाए, स्टिल ये चीज़ें चल रही हैं और मार्केट में नया आया है तो बहुत लोग, बहुत कंपनीज़ इसको यूज़ कर रही हैं। बट बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है, बिकॉज़ अगर आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनाने बैठोगे किसी भी कंपनी के लिए, तो कंपनीज़ उसको उतना प्रेफ़र नहीं करेगी, बिकॉज़ कॉम्प्लेक्स टूल आप ड्रैग एंड ड्रॉप थ्रू नहीं बना सकते। आपको स्क्रैच से कोड लिखना पड़ेगा। लो कोड समझ में आ गया। अब बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग का। अब देखो जो क्वांटम कंप्यूटिंग है ना, वो यूज़ करता है क्वांटम बिट्स को, जिसको हम लोग क्यूबिट्स कहते हैं, ठीक है? वो उस तरह के मैक्सिमम जो हेवी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जो क्लासिकल कंप्यूटर, जो नॉर्मल कंप्यूटर उसको सॉल्व नहीं कर सकता। इसका अगर हम एग्ज़ाम्पल उठाएँ तो आईबीएम का क्वांटम हो गया, राइट? गूगल साइकामोर हो गया। ये सारे जो हैं वो क्यूबिट्स को यूज़ करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। देखो किस-किस जगह पे, किस-किस डोमेन में ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है, जैसे क्रिप्टो करेंसी हो गया, ड्रग डिस्कवरी हो गया। ड्रग डिस्कवरी मतलब कि वो ड्रग वाला नहीं, ड्रग मतलब दवाई, ठीक है? जैसे कि जब भी कोई दवाई डिस्कवरी करते हैं तो बहुत सारे उसमें फिज़िक्स के, केमिस्ट्रीज़ के, बॉन्ड्स है, केमिकल्स है, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस पर 50 करोड़ तरह के मुझे लगता है कैलकुलेशंस परफ़ॉर्म करने पड़ते हैं, ठीक है? तो वो सारे स्पीड्स करने के लिए हम लोग क्यूबिट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो उन सारे डोमेन में ये चीज़ें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, इफ़ेक्टिव कह लो। प्रॉस क्या है? प्रॉस ये है कि चीज़ें बहुत फ़ास्ट हो जाती हैं, बहुत ही कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, बहुत ही रिसर्च वाला फ़ील्ड है और अगर आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च पे इंटरेस्टेड है, तभी आप इस फ़ील्ड को चूज़ करें। कॉन्स में क्या आता है कि भैया इसके लिए बहुत अच्छा फ़िज़िक्स का नॉलेज होना चाहिए, मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए, क्वांटम कंप्यूटिंग का नॉलेज होना चाहिए, क्यूबिट्स का नॉलेज होना चाहिए। अभी ये चीज़ें एक्सप्लोर अभी भी चल रहा है, राइट? कोई ऐसा स्पेसिफिक चीज़ नहीं है कि ये आगे कहाँ तक जाएगा, बिकॉज़ अभी भी ये बहुत ही अर्ली फ़ेज़ में है। लेकिन एक्चुअली में बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी है जिसको यूज़ कर रही हैं आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़, लेकिन बड़े लेवल पे कंपनीज़ काम कर रही हैं, ठीक है? लेकिन मार्केट में ये भी है और आगे आने वाले जो भी पीएचडी के रोल्स में अप्लाई करना चाहते हैं या आगे काम करना चाहते हैं या रिसर्च करना चाहते हैं, उनको ये सारी चीज़ें काम आएँगी। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको एआई कह लो, एलएलएम कह लो, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कह लो। भैया ये तो सिंपल समझ में आ रहा है, ऐसा मशीन जो खुद सोचने का क्षमता रखता हो, डिसाइड करने का क्षमता रखता हो और वो खुद से कोड भी एग्ज़ीक्यूट कर दे, कोड भी लिख दे। और एआई आज के टाइम पे ऐसा मार्केट है, चाहे किसी भी डोमेन में आप वो कर लो, पिक कर लो, ये सारे डोमेन्स में भैया आगे बढ़ रहा है, चाहे वो रिसर्च हो,
मेडिकल हो, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, स्कूल हो, टीचिंग हो, कोडिंग हो, एवरीवेयर, राइट? हर जगह आज के टाइम में एआई एम्बेड हो रहा है। अभी पहले ज़ूम्स का कॉल उठा लो, अमेज़न उठा लो, फ्लिपकार्ट उठा लो, एआई इज़ एवरीवेयर नाउअडेज़। तो ये ऐसा हॉट टॉपिक चल रहा है मार्केट में जिसको अगर आप पिक करते हो, सीखते हो, डेफ़िनेटली आप ऐसा अच्छा खासा कमा लोगे। आगे आप लाइफ़ में ग्रो भी करोगे। ऐज़ ऑफ नाउ इसको सीखने में तो भैया कुछ भी नुकसान नहीं है बिकॉज़ मैक्सिमम लोग सीख रहे हैं। बस 1 ही 2 चीज़ आती है कि बहुत ही हाइली कॉम्पिटिटिव है। बिकॉज़ सब लोग सीख रहे हैं यार, सब लोग को आगे बढ़ना है लाइफ़ में। और दूसरा चीज़ कि हर दिन मार्केट में कुछ नया आ जाता है एआई में, राइट? अभी रिसेंटली जीपीटी 5 लॉन्च हुआ, अभी क्लाउड लॉन्च हुआ। बहुत इतने सारे मार्केट में मॉडल्स आ गए हैं कि आपको बहुत कौन-सा मॉडल किस जगह यूज़ करना है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, राइट? तो अब बात करते हैं कि भैया हमारे लिए क्या है? हम कैसे लाइफ़ में चूज़ करें कि हमें लो कोड की तरफ जाना है, क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ जाना है या एआई की तरफ जाना है? सिंपल सी चीज़ है। अगर आप करियर में नए हैं और तुरंत एंट्री करना चाहते हैं मार्केट में कि भैया हमसे थोड़ा कुछ सीख जाएँ या कुछ थोड़े पैसे कमा लें, तब लो कोड की तरफ जाओ और जो एक्जिस्टिंग जो मेथड है जिस तरह से हम कोडिंग करते हैं, सीखते हैं वो सारी चीज़ें सीखो। बिकॉज़ ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है? दूसरा हम बात करते हैं अगर आपको फ्यूचर प्रूफ तैयार होना है, राइट? कि फ्यूचर के हिसाब से चलना है, फ्यूचर में चीज़ें क्या जाएँगी, रिसर्च फील्ड में जाना है, तो आप क्वांटम कंप्यूटिंग को अभी से ही एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड अगर आपको लगता है भैया मुझे क्विक पैसा कमाना है, जो क्विक जो बूम वाली चीज़ें मार्केट में चल रही है, जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है, मुझे वो सीखना है, तो एआई इज़ ऑल इन वन प्लेस। एआई को सीखो, एलएलएम को एक्सप्लोर करो, एजेंट्स क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग मेरा जो बूट कैंप आ रहा है मैंने उसमें भी सिखाया है, ठीक है? सो अब आप बताओ आप क्या चूज़ करने वाले हो? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आप लो कोड की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होगे कि क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ या फिर आप व्हाट आई से एलएलएम और एआई की तरफ होगे। अगर आप लिटरली कमेंट करके बता दो मैं डेफिनिटली आपको रिसोर्स का लिंक शेयर करूँगा, जिसके थ्रू आप आगे उसमें एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है? एंड अगर आपको बहुत सारे रिसोर्सेज़ चाहिए, फ्री के मॉड्यूल्स चाहिए कि भैया ये सारे फ्री के रिसोर्सेज़ मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए रहते हैं। इफ यू रियली वांट देम, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं डेफ़िनेटली आप तक वो पहुँचाऊँगा, इसकी गारंटी मेरी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो सो दैट कि मेरे आगे की वीडियोज़ आपको मिस ना हो। तो अभी तक के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।